हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस के हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। कितने पार्ट्स कर लिए थे न्यूक्लियस के? 4 थे। 3 करे थे। पहला क्या था हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। सेकंड क्या कराया था हमने? न्यूक्लियस पढ़ा था। थर्ड वाला हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म था। अब लास्ट वाला रह गया था, क्या था हमारा? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या नाम है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन आया कहाँ से? इसका नाम क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने दिया था और ये न्यूक्लियस की बेसिक डाई के लिए यूज हुआ था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटिन दिया गया था। जो इसकी क्रोमेटिन है, इसकी टर्म किसने दी गई? फ्लेमिंग के द्वारा दी गई। और ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये इंट्रान्यूक्लियर है, लॉन्ग थ्रेड है, यानी लंबे धागे के समान है, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीनियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्रोटीनियस है। और इसके अंदर डाई कौन सी यूज की गई? हमारी एसिटोकार्बिन डाई यूज की गई। कौन सी? एसिटोकार्बिन बेसिक डाई यूज की गई। अब हमने क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? टर्म तो दी गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। ये इंट्रान्यूक्लियर है, लॉन्ग थ्रेड है, और इसके अंदर क्या है? लॉन्ग थ्रेड है, न्यूक्लियर प्रोटीन है, ये एसिडिक नेचर इसका एसिडिक है। अब क्रोमेटिन के टाइप पढ़ेंगे। क्रोमेटिन के कितने टाइप हैं? 2 हैं। एक तो हमारा है यूक्रोमेटिन। क्या है? यूक्रोमेटिन। सेकंड वन इज हेट्रोक्रोमेटिन। सेकंड क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। पहला यूक्रोमेटिन का देखते हैं। यूक्रोमेटिन क्या है? लाइट है, डीएनए इसके अंदर कम कोइल होगा, हिस्टोन कम है, जल्दी रीएप्लिकेशन कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव फॉर्म में है और सेंसिटिविटी ज्यादा है। और जो हेट्रो वाला है, इसका कलर डार्क है। मतलब डार्क और लाइट का मतलब क्या है? क्योंकि डीएनए के साथ स्टेन होते हैं, यानी डार्क में ये स्टेन होगा। कोइल ज्यादा है डीएनए इसके अंदर, मोर हिस्टोन है। डीएनए ज्यादा होगा तो कोइल ज्यादा होगा, तो हिस्टोन भी ज्यादा होगा, रीएप्लिकेशन डीएनए ज्यादा होने की वजह से कम होगी और ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा और सेंसिटिव भी कम ही होगा। अब हमने डिफरेंस कर दिया यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर। अब इसके आगे हम इसकी सेल डिवीजन की बात करेंगे। जब इसकी सेल डिवीजन होगी ना, तो क्रोमेटिन कंडेंस, इसमें क्या बता रखा है? जो ये क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन हेल्प क्या करेगा? कंडेंस क्रोमोजोम होने में। ठीक है। जो ये हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमेटिन, और जो हमारा एक आएगा टीलोफेज, उस स्टेज के अंदर दोबारा से ही वो किस में चला जाएगा? डिकंडेंस हो जाएगा क्रोमेटिन के अंदर। क्रोमेटिन कंडेंस करेगा क्रोमोजोम में, हो जाएगा चेंज दोबारा से। जब ये मतलब डिवीजन होगी ना, पहली डिवीजन तो हमारे क्या है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगी क्रोमोजोम के अंदर। लास्ट वाली जो हमारा टीलोफेज आएगा ना, वो दोबारा से कंडेंस कर देगा किसको? किसके अंदर? क्रोमेटिन के अंदर। ये क्या हमारी वो सेल डिवीजन के अंदर स्टेजेस हैं, टीलोफेज, मेटाफेज, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं। ये अब हमने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा आगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोजोम। अब हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ लिया। क्रोमोजोम क्या था? क्रोमोजोम क्या है? मीन्स कलर्ड बॉडी। बॉडी कैसी है? इसकी कलर है। मोर्फोलॉजी क्रोमोजोम स्टडी मेटाफेज ऑफ सेल साइकिल बिकॉज मैक्सिमम कंडेंस शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। मोर्फोलॉजी के अंदर क्या बताएंगे भाई? जो इसके बताया था ना मैंने भाई, सेल साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं, मेटाफेज होते हैं, टीलोफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं, सारे ये इसके टाइप होते हैं। अब मेटाफेज के अंदर बताया गया अभी, जो सेल साइकिल में ज्यादा कंडेंस करेगा क्या? क्रोमोजोम को। इसमें जैसे ये हमारे क्रोमोजोम्स हैं, ये चेंज नहीं हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। और जो ये क्योंकि कंडेंस करने की वजह से ये छोटा होगा और थिक भी ज़्यादा होगा। तो क्रोमेटिड की बात करें, क्रोमेटिड मेटाफेज के अंदर ही आएंगी। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे, उसमें क्या बोल देते हैं? इसको क्रोमेटिड बोल देते हैं। जैसे एक तो ये हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, एक हमारी यहाँ पे थी, ये दोनों ऐसे ही कंडेंस होती है, यानी क्रोमेटिड की मतलब ये क्या बन जाती है? मेटाफेज के अंदर क्रोमेटिड हो जाती है, दोनों सेम आइडेंटिकल होके। अब और क्या बताया है? सेम थी, आइडेंटिकल थी, यानी थी तो 2, लेकिन एक क्रोमेटिड के अंदर हमारे डीएनए होता है एंड हिस्टोन होता है। डीएनए एक ही होता है। ये सारी अटैच होती हैं किससे? सेंट्रोमियर से। किससे अटैच होती हैं? सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या है भाई? हम स्टेज करेंगे ना, इसकी पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? ये सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर दिखा रखा है किसका? हमारे क्रोमेटिड कैसे कैसे होती हैं। बीच में ये क्या होता है? हमारा सेंट्रोमियर होता है। ये क्या होता है? सेंट्रोमियर। इसके साइड में ये हमारे क्या होते हैं? काइनेटोकोर होते हैं। क्या होते हैं? काइनेटोकोर। और जो इसके अंदर ये हैं, ये फॉर्म इसके नाम, ये हमारी क्या होगी? टीलोमियर होगी। क्या होगी? टीलोमियर। टीलोमियर किस लिए है? क्योंकि ये कोलैप्स, इनको आपस में चिपकने से, कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है, टकराने से बचाता है। और काइनेटोकोर का काम क्या होता है? स्पिंडल की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होती है? स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ये हमारी साइड क्रोमेटिड है। और सेंट्रोमियर ये हो गया। इसके अंदर एक क्रोमोमियर है, ये साइड क्रोमोमियर है, ये क्या है? क्रोमोमियरेटा। इन दोनों के एक का नाम क्या है? क्रोमोमियर। इस सेकंड वाले का नाम क्या है? क्रोमोमियरेटा। अब काइनेटोकोर बता दिया, स्पिंडल अटैचमेंट होती है साइड में, और इसकी शेप कैसी होती है? डिस्क की तरह होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? काइनेटोकोर रख दिया। टीलोमियर क्या है? ये कोलैप्स करने से बचाता है। अब सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के 4 टाइप है। कितने टाइप है? 4। पहला क्या है? मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ टीलोसेंट्रिक। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी 2 इसकी आर्म होंगी, यानी एट द सेंटर पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। जैसे ये एट द सेंटर पे मिलेगा। इसकी शेप कैसी होगी? वी शेप होगी। सब मेटासेंट्रिक के अंदर ये सेंटर के नजदीक ही होगा, लेकिन इसकी शेप कैसी होगी? एल। एक्रोसेंट्रिक के अंदर ये जे शेप का होगा,
और टिप के नज़दीक और टीलोसेंटर के अंदर शेप कैसी हो जाएगी, इसकी आई शेप हो जाएगी। ये क्या थे हमारी पोजीशन बता रखी थी सेंट्रोमियर की, और ये क्या थे हमारे टाइप्स के। इसके बाद पोजीशन देख ली हमने, पोजीशन देखने के बाद उसकी बेसिस देखेंगे। ए सेंट्रिक, ए का मतलब क्या होता है अब्सेंट, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर, यानी इसके अंदर क्या है अब्सेंस, एक भी सेंट्रोमियर नहीं होता। मोनोसेंट्रिक, मोनो का मतलब सिंगल, वन, ओनली वन, उसमें क्या यानी सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर जिसमें सिंगल सेंट्रोमियर होता है। बाई सेंट्रिक, बाई का मतलब टू या डबल, तो इसमें क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर कितने मिलेंगे, डबल मिलेंगे। मोनो में वन, बाई में टू या डबल, पोली के अंदर बहुत सारे मैंने। अब सेकंड कंस्ट्रक्शंस, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हमारी क्या थी सेंट्रोमियर थी, सेकंड कंस्ट्रक्शन हमारी क्या सैटेलाइट की फॉर्म में होंगी, जो कहाँ लोकेटेड हो, मतलब सेकंड कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ क्रोमोसोम है ना वो रह जाते हैं, उसका नाम इसलिए सैटेलाइट रख दिया। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, जो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन पे मिलते हैं, तो उसमें वो बोल देते हैं सैटेलाइट, उस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। अब हमारे अंदर 5 ऐसे क्रोमोसोम हैं जो लोकेटेड होते हैं, कौन कौन से, 13 वाला, 14 वाला, 15 वाला, 21 वाला, 22 वाला। इन टोटल कितने हमारे 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन से नंबर वाला, 13, 14, 15, 21, 22, यानी जो सैटेलाइट के थ्रू सैटेलाइट से ही होते हैं, यानी उसमें कुछ क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं जो लोकेटेड रह जाते हैं, और स्टैंड फिर किसके द्वारा होते हैं, सेकंड कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं। अब हमारा आ गया टीलोमियर। टीलोमियर होता क्या है, टीलोमियर हमारा पोलर होता है, नॉन पोलर स्टिक एंड होती है क्रोमोसोम की। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कहाँ जाते हैं ग्वाइनिन के अंदर। ग्वाइनिन पता चल गया हमारा ATGC, इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनाइन, थायमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, ये चारों हमारे होते हैं। इसके अंदर नो डिक्रीज अलोंग विद एज, ये एज चाहे कितनी बढ़ती जाए कम नहीं होगा। सिंथेसाइज भी होता है डीएनए किसके द्वारा, टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा। जो ह्यूमन टीलोमरेज है उसकी सीक्वेंस हमारी है TTAGG, ये क्या है सीक्वेंस है ह्यूमन टीलोमरेज की। अब टीलोमरेज कहाँ नहीं मिलता, प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स पता था हमारे ब्लू ग्रीन एल्गिन था, ये सारे PPL होते हमारे वायरस थे, बैक्टीरिया थे, इसके अंदर क्या टीलोमरेज नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ए लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल हैव 2 टेलोमियर, जो एक लीनियर डीएनए है उसके अंदर कितने टेलोमियर मिलेंगे, 2 टेलोमियर मिलेंगे। वैसे तो कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। केमिकल कंपोजिशन बात करें, इसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटीन पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा डीएनए आ गया, RNA आ गया, ठीक है, ये सारे हो गए। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन डिवाइडेड इंटू 2 टाइप। प्रोटीन 2 तरह का होता है, एक तो हिस्टोन होता है, एक नॉन हिस्टोन होता है। हिस्टोन जिसका वेट कम हो, बेसिक हो, उसके अंदर एंजाइम कौन सा, आर्गिनाइल लाइसिन हो, और जो पैकेजिंग हो डीएनए की वो S शेप में हो, जिसके अंदर 5 मेन हो, H1 हो, H2 हो, H3 हो, H4 हो, ये 5 मिलेंगे जिसके अंदर। वो क्या है, हिस्टोन वाले में आते हैं। और नॉन हिस्टोन कौन सा होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, मोर एसिडिक होते हैं, जिसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफेज या ट्रिप्टोफेन, इसके अंदर ही होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर डीएनए का, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्रोमोसोम का ये क्या होता है, ऊपर लाइसा, इसको बोलते हैं हम टीलोमियर। पढ़ लिया, ये क्या है, नॉन स्टिक है, नॉन, ये मिलता है इसके अंदर नॉन पोलर स्टिक क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसके अंदर कोई एज के साथ कम नहीं होता, सिंथेसाइज होता रहता है। हमारे ह्यूमन के अंदर ये है, ये ग्वाइनिन तक ही पहुंचता है, ये क्या है, टीलोमियर। और ये जो वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये हमारे अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसके बाद ये बीच वाला हिस्से को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। ये साइड में क्या है, डिस्क शेप में काइनेटोकोर है। और नीचे वाला यहाँ पे हमारे क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएंगे जिन, और कुछ ऐसे फ्यू रह जाते हैं जो आगे जाके होते हैं, जिसका नाम रख दिया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या जिसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होंगी जो अभी हमने पढ़ी है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से होंगे जो पैक करने में मदद करेंगे, H1, H2 और H3 है। H2 और H3 का मतलब H2A, H2B, H2A, H2B, इसी तरह से H2A, H2B और H3 एंड H4, ये सारे क्या हैं, 5। अब इसके बाद हमारा कौन सा क्रोमोसोम आ गया, गेंट क्रोमोसोम। गेंट क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आ जाए कि गेंट क्रोमोसोम कौन कौन से, हमारे 2 हैं। एक तो हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम है, एक लैंप ब्रश क्रोमोसोम है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो कहाँ होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में। सेकंड कौन सा हमारा लैंप ब्रश क्रोमोसोम है, वो कहाँ होता है, ओ साइड ऑफ एम्फीबियन की ओ साइड में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। प्रोटीन में हमें क्या पढ़ा, हिस्टोन पढ़ा, नॉन हिस्टोन पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े। इसमें मतलब वेट कम होता है, बेसिक होता है, आर्गिनल लाइसिन होता है, डीएनए पॉजिटिव होने की वजह से इसमें एस फेज करेंगे, जिसके अंदर हमारे H1, H2 ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो नॉन हिस्टोन है वो हाई मोलिकुलर वेट, एसिडिक, रिच इन ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्टोफेज। अब इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर के बाद अब इसके पूरा अच्छी तरह से अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्रोमोसोम का। ये किसकी तरह दिखाई देता है, मोतियों के हार की तरह, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी मोतियों के हार की तरह क्या दिखाई देता है, ये क्रोमोसोम दिखाई देता है। सेकंड, ये मोतियों के हार की तरह दिखाई देने का इसका नाम क्या रख दिया हमने, न्यूक्लियोसोमल। इसका क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियोसोमल। अब स्ट्रक्चर के बारे में क्या रखा है, जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसमें ये समझ में आ जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा, यानी वही लिख रखा है मैंने। इसके अंदर क्या बता रखा है कि भाई कितने डीएनए है हमारे पास, 2 कोर लिंकल डीएनए है। कितने हैं, 2 कोर, ये क्या है, कोर लिंकल है दोनों, ठीक है। कितने डीएनए हैं, ये 4। कितने हैं, 4 हैं, है तो सेम आइडेंटिकल है ना 4। तो इसके अंदर मोलिक्यूल कितने हैं हमारे, 8 है, 8 मोलिक्यूल यानी 4 है। एक के साथ कितने हैं, 2 2 हैं, इसलिए कितना हो गया हमारे डीएनए कितने हो गए, 4। मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे,
डबल है तो 4 दूनी 8, ठीक है। और क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन है हिस्टोन इनके साथ एक के साथ कितनी है 2 हैं, डीएनए कितनी है हमारे 4 हैं, तो कितने हो गए 4 दूनी 8, ठीक है। और ये जो 2 कोर ये इनको इसलिए क्या बोला गया है, ऑक्टाहेड्रल भी बोला गया, ऑक्टामर बोला गया हम। ये तो क्या दोनों ऑक्टामर है, इन दोनों के बीच में क्या लिंक हो रहा है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन लिंक हो रहा है। हिस्टोन प्रोटीन लिंक होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने, न्यूक्लियोसोम। क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियोसोम। इब न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने हमारे 400 न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं 400 हैं, और इसके अंदर कितने हैं 200 बेस पेयर हैं, 400 न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का 1/3/4 पार्ट है, ये यूज हो रहा है इसमें। स्ट्रक्चर देख लिया हमने, डीएनए ने मिलकर डीएनए लिंक विद H1 हिस्टोन और ऑक्टामर क्या बना दिया उन्होंने, न्यूक्लियोसोम बना दिया। अब जो न्यूक्लियोसोम है इसके अंदर क्या है, 6 क्रोमोसोम है। ये पैक होंगे कहाँ पर, किस फॉर्म में हो जाएंगे, सोलिनॉइड की फॉर्म में हो जाएंगे, पैक होकर सोलिनॉइड की फॉर्म में हो जाएंगी H1 प्रोटीन की मदद से, हेल्प इन H1 प्रोटीन, ठीक है। आगे समझ हमने क्या पढ़ लिया इसमें, स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्रोमोसोम का, किसकी तरह दिखाई देता है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह दिखाई देता है। दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर नोन है, जिसको न्यूक्लियोसोमल भी बोला जाता है। न्यूक्लियोसोमल के अंदर डीएनए 4 है और कोर कंपाउंड कितना हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, विच इज कंपोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन 2 मॉलिक्यूल टू ईच, ठीक है। दिस ऑक्टामर इज सराउंडेड बाय डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन 2 कोर लिंक डीएनए इज फाउंड इन विच H1 प्रोटीन एसोसिएटेड, विच कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 200 बेस पेयर है, 400 न्यूक्लियोटाइड है, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया था। थैंक यू गाइज, थैंक यू।